डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और इतनी ठंड में भी पढ़ रहे होंगे। यदि आप लोगों की पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है तो फिर भी आप लोग किसी न किसी तरह से मैनेज करके जो चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथ लगाना है तो हाथ बाहर निकाल कर ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है आप अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इस टाइम पढ़ने, यदि ज़्यादा ठंड है तो उन सब्जेक्ट्स को जैसे साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, उनको भी मैनेज करते रहें, क्योंकि ओवरऑल मार्क्स जुड़ेंगे। तो और एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ गए हैं, 11 फरवरी के एग्ज़ाम है, तो किसी तरह काम चलाना पड़ेगा और तैयारी ज़बरदस्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बार बार एग्ज़ाम देने को मिलेगा, एक ही बार मिला है और इस मौके का फ़ायदा उठा करके सिलेक्शन ले जाना है। तो आज आगे पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कोन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कोन के बारे में। कोनिकल चीज़ यानी कि शंकु, इसको हिंदी में कहते हैं शंकु आकार। ठीक, जैसे आप लोग कोई टोपी देखते होंगे, है ना, जोकर वाला टोपी होता है, तो किस आकार में रहता है? इसके कोनिकल रूप में रहता है। इस रूप में हम बना रहे हैं, ऐसा रहता है। यहाँ पर नीचे जो देखेंगे वो सर्कुलर रहेगा, यानी कि गोल रहेगा, ऐसे सर्कल वृत्ताकार रहेगा। तो नीचे से जब देखेंगे तो ऐसे देखने में लगेगा और यहाँ से देखेंगे तो ऐसे रहेगा। इसका एक हाइट होगा h और यहाँ से यहाँ तक नीचे गोल है तो इसका रेडियस भी होगा ना, तो r। और ये जो तिरछा हाइट है इसको कहते हैं l, यानी कि स्लैंट हाइट। तो एक हो गया हाइट, दूसरा हो गया ये रेडियस r, मतलब कि एक त्रिज्या रहेगा, स्लैंट हाइट, क्या कहेंगे? स्लैंट हाइट। ठीक, तो इन तीनों में एक रिलेशन रहेगा जिसकी हेल्प से हम लोग इसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम जो चीज़ें रहेंगी उसको निकालेंगे। तो इसमें यदि यहाँ पर निकालना रहे, हम यहाँ पर लाते हैं, मान लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया की, और इसको समझने के लिए एक चीज़ लाते हैं, यहाँ पर बना हुआ आर्टिफिशियल शंकु। तो यहाँ पर है मैन मेड, यानी कि हाथ द्वारा बनाया गया। ये शंक्वाकार है, यानी कि इसी के आकार जैसा है। यहाँ पर कोनिकल है, तो कोन के आकार का है, कोन जैसा ही है, ऐसे ही। ठीक, तो इसका भी एक हाइट होगा h। ऐसे तिरछा जो हाइट है इसको क्या कहेंगे? स्लैंट हाइट। ऐसे जो एकदम सीधा हाइट रहेगा इसको h नाम देंगे, और जो तिरछा ये हाइट है इसको स्लैंट हाइट। तो ऐसे हो गया, और फिर ऐसे होगा, इधर से ये सर्कुलर रहेगा, गोल रहेगा, ऐसे जैसे यहाँ पर दिख रहा है। तो इन तीनों का ये जो चीज़ें हैं इसमें रिलेशन एक सेटअप होगा और उससे निकालेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें इमेजिन करना पड़ेगा बराबर दिमाग में कि कैसा होता होगा। जब भी ऐसा कोनिकल चीज़ें आएंगी तो दिमाग में इमेजिन करेंगे, कोई जैसे कि ये टोपी है या ऐसे कागज़ का बनाए हैं, तो ऐसे ही आपको दिमाग में लाना पड़ेगा और इसे समझना पड़ेगा क्या चीज़ निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर अब यदि इसके सरफेस एरिया की बात करें तो एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि जो किनारे किनारे का एरिया था जिससे मिलकर ये बना है। जैसे पूछें कि कितना कागज़ लगा है इसको बनाने में, सिर्फ किनारे किनारे बनाए हैं, तो ये हो जाता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और यदि पूछे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि ये जो नीचे है ना सर्कुलर, इसको भी एरिया को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि नीचे जो सर्कुलर है इसको भी ढकना है। ठीक, तो ये पूरा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। और यदि बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम तो जानते हैं, वॉल्यूम क्या होता है कि अंदर कितना स्पेस है, यानी कि अंदर कितना जगह है, कितना मटेरियल आ सकता है, कितना उसका यहाँ पर वॉल्यूम है, तो वही है इसका वॉल्यूम या आयतन। तो ये है सरफेस एरिया में। पहले आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी CSA, इसको कहेंगे पूरा नाम कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व यानी कि जिससे मिलकर बना है, कागज जितना लगा है, तो इधर तो बनाए नहीं है, चिपकाए नहीं है कुछ, वैसे छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर ऐसे जब रहेगा तो कर्व सरफेस एरिया सिर्फ निकालेंगे, तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा पाई RL। क्या होगा? पाई RL। और यहाँ पर ये R लिए हैं, छोटा वाला R ले लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि यही मैक्सिमम जगह यूज करेंगे। तो पाई RL यानी कि पाई लगेगा, पाई का वैल्यू पता है 22/7 रखेंगे, या रखेंगे 22/7 या 3.14 अप्रॉक्स में। ठीक, तो ये होता है। और क्या होता है? L मतलब स्लैंट हाइट, ये रखेंगे। और हो गया यहाँ पर H हाइट। हाइट यानी कि जो ऐसे सीधा परपेंडिकुलर ऊंचाई है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, तो कहीं कहीं क्या होता है, यहाँ पर L नहीं दिया रहता है, H
और आर दे देगा, एल की ज़रूरत है हमको फार्मूले में रखने के लिए, किसकी ज़रूरत है, एच की, और एच दिया ही नहीं है। तब क्या करेंगे, तब तो यहाँ पर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम किस चीज़ के बारे में था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है बेस और हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। गलत, परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं, यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे परपेंडिकुलर और यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन है और बेस कौन है। तो ये देखेंगे ये क्या है, ये है हमारा बेस आर, तो बेस की जगह क्या रखेंगे, आर स्क्वायर हो गया। बी की जगह बेस क्या है, आर। अगर ऐसे देखेंगे इसको यहाँ पर लाकर तो ऐसे दिखेगा, ये आर है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक, और ये है हाइट एच, और ये क्या है हाइपोटेनियस, यानी कि ऐसे तिर्यक लंबाई जो है तो एल है। स्लैंट हाइट क्या हो गया हमारे लिए, हाइपोटेनियस। तो आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है एच, एच का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर। ये वाला एच नहीं है, हाइपोटेनियस एच ले लेते हैं। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, तिरछा जो है, तो ये हो गया एल का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा। अब एल क्या आएगा, यदि हमको एच और आर पता रहे तो एल बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा रूट में करेगा तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि अगर कभी भी क्या हो, रेडियस दिया रहे, हाइट दिया रहे, एल निकालना पड़ेगी। एल कब निकालना पड़ेगा, जब हमको यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना रहेगा। और टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई आर एल ये लगता ही है, तो इसीलिए हमको निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल लेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम पता है। तो ऐसे ही करेंगे जैसे अभी इस पर क्वेश्चन लगाएंगे भी, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया जिसको डिनोट करते हैं TSA, TSA। अब बार बार इतना बड़ा लिखेंगे नहीं, तो TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जैसे ये किनारे किनारे के कागज से बना है, लेकिन अगर ऐसा इसको भी ढकना रहे तब क्या करेंगे, तब कितना एरिया निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या हो जाता है, किनारे से यदि देखेंगे तो ऐसे दिखेगा ना, ऐसे सर्कुलर गोल ऐसे दिखेगा। तो इसको भी यदि ढकना रहे तो ये एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसके लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाता है हमारा, ये रेडियस छोटा वाला आर नहीं है, इसको भी लेते हैं वैसे ही आर, और ये भी ले लेते हैं, मतलब सेम चीज़ है। ठीक, तो यहाँ से आ जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया में, यानी कि जो किनारे किनारे के एरिया था इसमें जोड़ दें यदि ये वाला एरिया है ना जो सर्कुलर है नीचे का भी, तब पूरा ये ढक जाएगा। तब क्या कहेंगे उसको, टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे का जो सर्कुलर एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर जोड़ना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आया था, अभी लिखे हैं यहाँ पर पाई आर एल, और इसमें जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर एल है, यहाँ पर लिखते हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर है। इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा, पाई मिलेगा, पाई मिलेगा, आर मिलेगा, आर का स्क्वायर है यानी कि और क्या मिलेगा, आर मिलेगा एक गो। तो यहाँ से आ जाता है पाई और आर कॉमन, ये तीर है, और यहाँ पर बचेगा एल प्लस आर, एल बचेगा, एल प्लस एक गो आर बचेगा क्योंकि आर स्क्वायर है। तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। इसको रटना नहीं है, सिर्फ ये समझे रहना है ना, रटने का कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर पूरे चैप्टर में जितना भी है, ये 3D रहे चाहे कोई भी मैथ का रहे, तो मैक्सिमम उसमें समझना ही है कि कैसे आया है ना। यदि एक फार्मूला जानते हैं पाई आर एल, तो उसी से यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का भी पाई आर स्क्वायर इसको जोड़ देंगे, हो गया टोटल। तो सिंपल सा यही लॉजिक लगाना है और ऐसे जान जाना है। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद करते हैं वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि इसमें कितना चीज़ आएगा, उसको कैसे निकालेंगे। अब वापस आते हैं इस कोन पर। ठीक, ये कोनिकल है, तो इस कोन पर वापस आते हैं और यहाँ समझते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम यानी कि आयतन, यानी कितना स्पेस लेगा, कितना इसके अंदर स्पेस है, कैसा है। अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे, सिलेंडर से कैसे रिलेटेड है ना, सिलेंडर के वॉल्यूम से। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर एच की ज़रूरत पड़ी, तो यदि यहाँ पर एच की ज़रूरत है, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में रेडियस दिया रहे आर,
L दिया रहे, H न पता रहे, तब भी कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है फार्मूला इसके वॉल्यूम का। कोन का वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि इसमें देखेंगे एक फार्मूले में, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था? सिलेंडर वॉल्यूम ये क्या था? पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसमें 1/3 का गुणा हो गया। किसके वॉल्यूम में? सिलेंडर के वॉल्यूम में। यदि 1/3 का गुणा मतलब कि उसका थर्ड पार्ट है, 1/3 पार्ट। अब देखिए यार, मान लेते हैं ये जितना रेडियस है इतना ही बड़ा ऐसे एक सिलेंडर बना देते हैं, और जितना इसका हाइट है, ठीक, जितना इसका हाइट है उतना ही हाइट का ये सिलेंडर बनाए हैं, और रेडियस भी वही लिए हैं। अब इसमें एक रिलेशन आता है ये कि इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ, इसको CO नाम देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। इन दोनों में क्या रिलेशन है कि इसके वॉल्यूम, यानी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन का जो वॉल्यूम है इसका 3 गुना के बराबर होगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें यदि 3 का गुणा कर दें तब ये किसके बराबर आ जाता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक, तो इसका कहने मतलब यदि प्रैक्टिकली समझा जाए तो ऐसे कुछ हो जाएगा। यदि इस कोन से है ना, सेम ये कोन है और इसी का हाइट जितना, इसी के जो रेडियस है या डायमीटर है इतना ही बड़ा ये ले लें जो सिलेंडर है, ठीक, और इसमें यदि 3 बार कोई चीज़ डाला जाए, जैसे बालू भर के, और इससे 3 बार इसमें डालें तब जाकर ये भरेगा पूरा, तो ऊपर तक आएगा। इसको प्रैक्टिकली आप लोग घर पे कर सकते हैं। ऐसा ही कोई कोन बनाइए और इतना ही बड़ा, इतना ही गोल जो ऐसे है ना सर्कुलर, इतना ही रेडियस लेकर के या डायमीटर लेकर के आप उसका एक ऐसे बनाइए सिलेंडर, और उसमें 3 बार इससे डालिए, तो उसके बाद वो जाकर भरेगा। यानी कि इसके वॉल्यूम का 3 गुना क्या हो जाएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, यदि रेडियस और हाइट सेम है तब। तो ये हो गया इसका। ऐसे इसमें रिलेशन पूछ लेता है कितना होता है, क्या रेशियो होता है, तो उसको निकाल लेंगे। तो अब आगे क्वेश्चंस को लगाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, पिछले साल कैसे आए हैं, तो उसको टाइप के लगाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, दोनों ऊपर वाले, लेकिन एक लास्ट वाला थोड़ा सा अलग है। इसके बारे में अभी बताए हैं कि सिलेंडर के वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम में क्या रिलेशन रहता है। सिर्फ उसी पर लग जाएगा ये क्वेश्चन, रेशियो निकाल कर आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बाकी दोनों हम लगाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तभी लगाना शुरू करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर समझते हैं क्या दिया है। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए होलो कोन 24 सेंटीमीटर हाई। तो एक होलो कोन बनाना है जिसका हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर, हुज बेस रेडियस, और रेडियस दिया 7 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग द बेस इज। तो नीचे का जो बेस है उसका भी एरिया लेना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो ऐसे बना लेंगे एगो कोन, जो ही कोन के बारे में पूछेगा तुरंत कोन बना लेना है, तो लिखने की जरूरत कम पड़ेगा। अब यहाँ से समझ जाएंगे तुरंत क्या क्या चीज़ें हैं और इमेजिन कर लेंगे। जैसे हाइट इसका दिया है 24 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट, ये हाइट क्या होगा? L नहीं दिया है, H दिया है, और यहाँ से रेडियस R बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। बेस रेडियस दे दिया है नीचे वाला जो गोल रहेगा सर्कुलर, उसका दे दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर आ जाता है इसका, अब निकालते हैं वॉल्यूम। तो हमको यहाँ पर निकालना टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई RL, यानी कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको ले लें और उसमें जोड़ दें हम लोग बेस एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला एरिया, किनारे किनारे के एरिया ले लें और नीचे का एरिया, इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है। तो यहाँ से इसको निकालने के लिए हमको चाहिए L का वैल्यू। अब L तो हमको पता नहीं है। अब यहाँ समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये 7 सेंटीमीटर दिया है, ये 24 सेंटीमीटर दिया है, ये नहीं पता, L मान लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या कहे हैं? L का स्क्वायर बराबर होगा, इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 सते 49, जोड़ेंगे तो L का स्क्वायर मिलेगा, और L का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये आएगा 625, ठीक। 625 आया, यहाँ स्क्वायर है, उधर जाकर क्या करेगा? रूट में, तो L इक्वल टू होगा रूट 625। 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 625 का 25 होगा 25, तो यहाँ से L मिल गया 25, ठीक। अब इसको इसमें रख देंगे, तो ये सेंटीमीटर में है, रख देते हैं।
अब यहाँ से आगे हमारा पाई आर और पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारा फार्मूला बनता था L प्लस आर। अब इसमें रखेंगे तो आएगा, नीचे रखते हैं तो पाई का मतलब 22/7 और गुड़े यहाँ पर क्या है आर का वैल्यू कितना, रेडियस 7 सेंटीमीटर 7 लगते हैं इनटू, और ब्रैकेट में क्या है L प्लस आर, यानी कि इसको और इसको जोड़ देना है, रेडियस को और ये स्लैंट हाइट आया है 25 सेंटीमीटर, इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर 25 + 7 कर देंगे, 7 एकम 7 कट गया, 25 और 7 जोड़ेंगे, 25 और 7 हो जाएगा यहाँ पर 32 और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पाएगा वही आंसर होगा। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, या तो करें तब निकलेगा, या तो एक और तरीका है। कौन सा तरीका है, यहाँ पर ऑप्शन से, तो यहाँ पर देखिए किनारे किनारे का यूनिट डिजिट लेते हैं, 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि 22 का गुणा 32 में जब भी करेंगे तो किनारे क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, तो किनारे मिलेगा 4। यहाँ पर यूनिट डिजिट इकाई का अंक किसमें 4 है, इसमें यहाँ पर 4 है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो बिना गुणा किए ही निकल गया। ऐसे ही सेकंड वाला है, सेकंड वाले को लगाते हैं इसको, तब तक आप लोग वीडियो को रोक करके खुद से लगाने की कोशिश करिए, यहाँ पर थोड़ा मेहनत अपने आप भी करिए तभी लगेगा यहाँ पर। ठीक, तो दिमाग पे जितना जोर पड़ेगा तभी उसके प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, तुरंत एग्जाम में दिमाग काम भी करेगा। तो खुद से लगाने की कोशिश करिए, उसके बाद हम लगाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को हम लगाते हैं, यहाँ पर दिया है द हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 50 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट जैसे पिकनिक मनाया जाता है, जैसे टेंट लगाते हैं। ठीक, जैसे बॉर्डर पे एरिया पर रहते हैं जो सैनिक, वो भी लगाते हैं ऐसे टेंट टाइप का, तो टेम्प्रोरी ऐसे बनाते हैं कोनिकल ऐसे टेंट, तो वैसा ही ये टेंट है। ठीक, कोनिकल। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इसको बनाने के लिए कितना 50 मीटर चौड़ा जो कपड़ा है वो कितना लंबाई का लगेगा। जैसे ऐसे कपड़ा है, ये कपड़ा कैसे रहता है, ऐसे जब नया नया कपड़ा खरीदते हैं जिसको सिलवाना पड़ता है तो वो होता है, वो ऐसे रहता है लंबाई में, तो उसका चौड़ाई यहाँ पर दिया है 50 मीटर, लेकिन लंबाई L नहीं दिया, लेंथ नहीं दिया है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 7 मीटर, और ये जो कोनिकल है टेंट इसका रेडियस दिया है 7 मीटर, और यहाँ से हुज स्लैंट हाइट इज 25 मीटर, और इसका जो स्लैंट हाइट, ये वाला हाइट नहीं, ये वाला हाइट, ये 25 मीटर है। अब यहाँ पर स्लैंट हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, जब टेंट बनाते हैं तो नीचे तो जमीन ही रहता है, तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कितने में टेंट बन जाएगा, तो उसके लिए कितना कपड़ा लगेगा। तो यहाँ पर पहले निकालेंगे कितना कपड़े की जरूरत है, वो होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, और ये होता है πr/L। ठीक, तो इससे जो कर्व सरफेस एरिया आएगा उतना ही कपड़ा लगेगा, और वो कपड़ा किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि इसके एरिया के बराबर होना चाहिए। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर होना चाहिए इसके एरिया के, यानी कि इसका L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका L हम जो है दूसरा ले लेते हैं, बड़ा वाला L ले लेते हैं, ताकि L अलग अलग लगे। ठीक, तो क्योंकि इसका लेंथ अलग होगा, यही पता करना है कितना लंबाई लगेगा। तो इसका एरिया और इसका एरिया हम लोग बराबर कर रहे हैं। ठीक, तभी यहाँ पर जाकर पता चले कितना कपड़ा लगेगा लंबाई में। अब यहाँ रखते हैं तो कर्व सरफेस एरिया πr/L, यानी कि यहाँ पर रखेंगे तो πr/L इक्वल होगा L इंटू बी, L इंटू बी, बी की जगह क्या है, ब्रेथ 50 मीटर। ठीक, सब कुछ मीटर में अब रख देते हैं। यहाँ पे पाई की जगह 22/7, R की जगह रेडियस 7 मीटर, L स्लैंट हाइट क्या है, ये L है स्लैंट हाइट, और ये है 25, ये बराबर होगा यहाँ पर इस L इंटू 50 के। ठीक, 7 एकम 7 कट गया, 25 है, यहाँ 50 है, 50 इधर गुणा कर इधर भाग देगा, तो यहीं से काट सकते हैं 25 एकम 25, 25 दूनी 50, या इधर लाकर भेजेंगे तो अपान में 50 आएगा, कटेगा नीचे 2 आएगा तब भी, तो यहाँ ऐसे दिखेगा L इंटू 2 और 22 एकम 22 इधर बचा, 2 इधर है, इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, 2 एकम 2, 2 से कटेगा 11, L इक्वल टू आ गया 11 मीटर। तो इस कपड़े की लंबाई कितना लगेगा, 11 मीटर लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला, इसका भी ऑप्शन सही है। थर्ड वाला आप लोग निकाल करके कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।